हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि सर हमारा एग्जाम बहुत पास है, हाफ ईयरली एग्जाम चल रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री हमारे समझ में नहीं आ रहा है, हम किस हिसाब से पढ़ें, कैसे तैयारी करें, 1 या 2 दिन हमारे पास समय रहता है उसमें हम कैसे रिवीजन करें। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ टिप्स देने वाला हूं, खुद का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हम बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों, जैसे आपके सिलेबस में फिजिक्स रहता है, क्या रहता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री रहता है। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री रहता है प्यारे बच्चों। फिजिक्स और केमिस्ट्री में जैसे आप किसी बोर्ड में 70 नंबर का, किसी बोर्ड में 80 नंबर का, किसी बोर्ड में 75 नंबर का, ऐसा आता है। ठीक है, ये हमारा मेन आज का टॉपिक है कि फिजिक्स या केमिस्ट्री कैसे रिवाइज करें। पेपर के टाइम में रिवाइज करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। तो पहली गलती जो बच्चे करते हैं, जैसे प्यारे बच्चों ये आपका हिंदी का पेपर हुआ, हिंदी का पेपर हुआ, इसके बाद आपके पास 2 दिन का समय मिला, इसके बाद आपका फिजिक्स, ठीक है, इसके बाद आपका फिजिक्स। तो बच्चा क्या करता है, हिंदी का 2 दिन, मतलब हिंदी के पेपर के बाद 2 दिन आपको समय मिल रहा है, तो बच्चा क्या करता है कि आज अभी हम सो लेते हैं, आज हम आराम कर लेते हैं, हमारे पास 2 दिन समय है, 2 दिन पढ़ेंगे। सबसे बड़ी गलती यहां पे बच्चा करता है कि एक दिन आपका हिंदी का पेपर हुआ, उस दिन फिर आए तो कुछ बच्चे तो बोले भैया चलो आज खेल लेते हैं, आज घूम लेते हैं, आज मार्केट कर लेते हैं, आज शॉपिंग कर लेते हैं, 2 दिन हमारे पास समय बचेगा, 2 दिन में हम पढ़ाई कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जो बच्चा 90% लाता है ना, हिंदी के पेपर देने के बाद तुरंत आकर के घर में रेस्ट करता है, 1 घंटे आराम करता है, थोड़ा सा मनोरंजन करता है और उसी दिन से पढ़ाई करना शुरू कर देता है। लेकिन मैक्सिमम बच्चों का यही गलतियां होती है कि आज हिंदी का पेपर हुआ है, हिंदी के पेपर का रेस्ट लेना भैया, 2 दिन हमारे पास गैप है, 2 दिन में हम सब कुछ पढ़ लेंगे, जबकि ऐसा नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि आज सोचे कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, फिर कल आ गया बोले 1 दिन अभी और बचा है, 1 दिन और पढ़ेंगे, फिर जब परसों आ गया बोले सुबह पढ़ लेंगे, सुबह पढ़ लेंगे, 10 बजे से पेपर है। और ऐसे में प्यारे बच्चों 2 दिन के साथ साथ आपका 3 रात जो भी है पूरा टाइम खत्म हो जाता है। या कि ऐसा मानते हैं कि हमारे पास 1 दिन का गैप है, बोले आज बस आराम कर लेते हैं, आज थोड़ा जल्दी सो जाते हैं, हम कल पढ़ लेंगे, और कल भी सुबह हुआ बोले थोड़ा भी पूरा दिन का टाइम है, पढ़ लेंगे, और फिर कल भी शाम हो जाता है, और फिर कल भी शाम को सोचते हैं सुबह रिवीजन कर लेंगे, और अंत में पेपर में आप पहुंच जाते हैं। तो सबसे बड़ी गलती है प्यारे बच्चों की जितने भी दिन का गैप हो बीच में, आप उन दिनों का सदुपयोग कैसे करेंगे ये आपके पर डिपेंड करता है। उन दिनों का सदुपयोग कैसे करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके पास 2 दिन का गैप मिला है, 1 दिन का गैप मिला है, 3 दिन का गैप मिला है, इन तीनों दिन में आपको सदुपयोग पूरे के पूरे रूप से करना है। यदि आप मेरे बच्चों 1 भी दिन मिस कर रहे हैं तो फिर आप अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाए, अच्छे से नंबर नहीं ला पाएंगे। सबसे बड़ा ये आपका प्रश्न होता है, ठीक है, कि आप कैसे रिवाइज करेंगे। तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है कि आप इन गलतियों को नहीं दोहराएंगे। मैं जो कह रहा हूं कि यदि आपके पास 3 दिन का टाइम है बच्चों, तो तीनों दिन आपको पढ़ना है, नहीं कि 1 दिन आप इंटरटेनमेंट में और 2 दिन आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं करना है। तो ये आपका सबसे बड़ा फैक्ट होता है जो आपकी गलतियां करते हो। ठीक है, चलिए अब कुछ बात करते हैं। जैसे आपका फिजिक्स का एग्जाम है, फिजिक्स के एग्जाम में 3 पार्ट होते हैं प्यारे बच्चों। एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आता है, क्या आता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है, फिर आपका लघु उत्तरीय, क्या होता है, लघु उत्तरीय, और फिर आता है दीर्घ उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय। ठीक है, चलिए ये प्रश्न आते हैं। अब इनको हमको कैसे तैयारी करना चाहिए। ठीक है, जैसे आपके पास मेरे बच्चों 1 दिन का समय है, हमें तीनों चीजों को पढ़ना है, तो सबसे ज्यादा फोकस किसको करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। जो आपका लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें हर चैप्टर से 4 या 5 क्वेश्चन तैयार करना होता है। तो ये तो सॉलिड होता है मेरे बच्चों कि यहीं से क्वेश्चन आएगा और 100% आ ही जाता है, ये तो डन होता है। जब बच्चा स्टार्टिंग से पढ़ाई शुरू करता है तब से उसको पता रहता है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में एक चैप्टर में 4 क्वेश्चन, जैसे मैं ही फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाता हूं प्यारे बच्चों, जब लास्ट टाइम होता है कि चैप्टर खत्म हो चुका है, उसके लास्ट में मैं 5 क्वेश्चन प्रोवाइड कर देता हूं कि बच्चों इस प्रश्न को तो पढ़ ही लेना है, आप सब पढ़ रहे हो लेकिन इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेना। तो ये हर बच्चा ये पता रहता है कि ये लॉन्ग टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ये मोस्ट हैं, इनको हमको पढ़ना है, ये तो सबको पता रहता है। लेकिन सबसे बड़ी गलती जो करते हैं वो लघु उत्तरीय 60 जो क्वेश्चन होता है प्यारे बच्चों, उसमें सबसे ज्यादा बच्चा गलती करता है।
क्यों? क्योंकि एग्जाम में सोचता है मोस्ट क्वेश्चन पढ़ें और ये क्वेश्चन छूट जाता है और एग्जाम के टाइम में वो गलती कर बैठता है। क्योंकि प्यारे बच्चों ये लघु उत्तरी जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है वहीं से ऑब्जेक्टिव बनता है और यही गलती करते हैं। तो आपके पास यदि 2 दिन का वक्त है तो सबसे ज्यादा मैं फोकस करना कहूंगा आपको कि आप लोग इस चीज को फोकस करें, इस चीज को फोकस करें। क्यों करेंगे प्यारे बच्चों? क्योंकि यहां से आपको 2 चीज मिलने वाला है। लघु उत्तरी क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, साथ में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेगा। यदि आप लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ लेते हैं तो आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहीं और से नहीं आता है। फिर आप हर चैप्टर के 4-4 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ो, जो कि आपको केवल 1 दिन में प्यारे बच्चों पढ़ लेना। जैसे आपके पास 2 दिन आपके पास गैप है, तो 2 दिन में आपको केवल और केवल 1 दिन में, है ना, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर चैप्टर के 4-4 क्वेश्चन, 5-5 क्वेश्चन उनको पढ़ लेना है। और 1 दिन पहले आपको लघु उत्तरी पर विशेष रूप से फोकस करना है। क्योंकि प्यारे बच्चों आप लोग यदि सोचते होंगे कि हमारे दीर्घ उत्तरी से 25 नंबर मिल जाएंगे और मतलब हमको यहां से तो 20 नंबर का या 10 नंबर का आता है तो दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है। एक एक नंबर मायने रखता है, एक एक नंबर मायने रखता है। यदि आपको भैया यदि मान लीजिए 90% आपका टारगेट है, 70 नंबर का आपका पेपर हो रहा है, 75 नंबर का, तो 75 में कम से कम आपके 70 आने चाहिए, तब तो आप अच्छे नंबर ला पा रहे हैं। उसके लिए आपको चाहिए होता है ये मेन लघु उत्तरी। 60 क्वेश्चन लोग गलती करते हैं क्योंकि 60 क्वेश्चन कभी पढ़ते ही नहीं ना बंदा, हमेशा मोस्ट क्वेश्चन मोस्ट होता है, लॉन्ग क्वेश्चन पर हमेशा ध्यान रहता है। इसलिए प्यारे बच्चों आपको रिवीजन समय के सदुपयोग के साथ साथ सबसे बड़ा फोकस होना चाहिए आपका, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं कि जैसे हमारे पास एनुअल एग्जाम 1 महीने का टाइम है भैया, और 1 महीने में सर हमसे फिजिक्स और केमिस्ट्री बन ही नहीं रहा है, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ते हैं भूल जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण है प्यारे बच्चों आप लोगों ने नोट्स नहीं बनाया होगा, नोट्स नहीं बना। तो दूसरी बात, आप राइटिंग नहीं करते हैं। राइटिंग का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? लिख करना पढ़ना। सबसे बड़ी गलती, फिजिक्स कभी कोई ऐसा नहीं होता डेरिवेशन हम पढ़ लें, ऐसा नहीं होता। डेरिवेशन भूलने का एक ही कारण होता है, आप उसको लिख कर नहीं पढ़ते। केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शन क्यों भूल रहा होता है? क्योंकि आप उसको लिख कर नहीं पढ़ते। इसका सबसे बड़ा स्ट्रेटजी है आप पढ़ो और 10 मिनट बाद अब उसको मंथन करो माइंड में और तुरंत फिर कॉपी उठाओ और तुरंत उसे लिखो कि वाकई में हमसे ये बन रहा है कि नहीं बन रहा होता। आप एक गॉस का थ्योरम पढ़ रहे हैं, आप एक कार्ल ऊर्जा प्रमेय पढ़ रहे हैं, आप एलसीआर परिपथ पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों, उसे आप पढ़ने के बाद 1 घंटे बाद आप या 10 मिनट बाद एक बार मंथन करो कि हमने क्या पढ़ा था। इसके बाद कॉपी उठाओ, उसको लिखो। अब आप सोचोगे कि एक बार पढ़ेंगे फिर लिखेंगे भी तो डबल टाइम लगेगा, ऐसे में तो टाइम लॉस हो जाएगा। तो ये क्यों नहीं सोचते हो कि एक बार पढ़ करके यदि समझ करके एक बार लिख लिए तो हमेशा हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। जबकि प्यारे बच्चों आप 50 बार पढ़ते रहोगे और लिखोगे नहीं तो हमेशा हमेशा के लिए भूल जाएगा। कभी कभी एग्जाम के टाइम में ऐसा होता है कि आपसे नहीं बन रहा होता लेकिन आपका हाथ भी काम करने लगता है कि प्यारे इस लाइन के आगे ये लिखना है। और ये कब होता है? जब आप लिख करके प्रैक्टिस करते हो। तो फिजिक्स केमिस्ट्री कोई आसान भाषा नहीं होता है पर बच्चों की आप एक बार पढ़ लो याद हो जाए। डेरिवेशन आप पढ़ ली याद हो जाएगा, डेरिवेशन तो याद ही नहीं किया जाता, उसको लिख करके प्रैक्टिस की जाती है। एक के बाद एक बेसिक कंसेप्ट तैयार किया जाता है, थोड़ा सा समय लग जाए लेकिन उसको अच्छे समझो, इसके बाद मंथन करो माइंड में। सोते वक्त भी आपके माइंड में चलना चाहिए कि आज हमने गॉस थ्योरम पढ़ा था, गॉस थ्योरम में ये टॉपिक्स के एक स्टेप के बाद एक स्टेप ऐसा आता है। और इस स्टेप आप ये भी सोचे कि हम कौन से स्टेप को गलती कर रहे हैं। यदि रात में भी आपके मन में आ गया कि ये स्टेप हमसे नहीं बन रहा है, उठ करके देख लो, वो हमेशा हमेशा के लिए आपके पास आप बन जाएगा, मतलब तैयार हो जाएगा। कभी आप प्रैक्टिस करके देखना, कोई चीज आप मंथन करना, सो रहे हो मंथन करना कि आज हमने पढ़ा था गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम को पहले लाइन पे ये लिखना था, इसके बाद ये थ्योरम लगा, इसके बाद ये रूल्स, ये फार्मूला, ये ऐसा ऐसा घन कोड ऐसा लग रहा। और जहां भी दिन ना बने उसको सोकर तुरंत उठो और तुरंत लाइट ऑन करो और देखो, और इसके बाद उसे पता करना कि वो कभी आपसे नहीं भूलेगा, ये गारंटेड मैं कहता हूं। तो सबसे बड़ी गलती जो आप कर लेते हो प्यारे बच्चों कि आप कुछ नहीं करते हो, बस क्या काम होता है कि बस पढ़ लेते हो और चल जाते हो, ये सबसे बड़ी गलती है और यही गलती आपको ले डूबता है। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। अभी भी आपके पास वक्त है। फिजिक्स केमिस्ट्री जब आप पढ़ने जा रहे होते तो उसे लिखें, नोट डाउन कर लें। आपको केमिस्ट्री याद नहीं होता तो आप मॉर्निंग टाइम पे पढ़ें, 6 से 7, 7 से 8, 1-2 घंटे पढ़े मॉर्निंग टाइम पे। फिजिक्स तो आप कितने शाम में भी पढ़ सकते हो, सुबह भी पढ़ सकते हो, लेकिन केमिस्ट्री आप मॉर्निंग टाइम में पढ़ो। ज्यादा सुबह में नहीं कहता हूं कि आप नींद पे वो 4 बजे उठ के नींद आ रहा भैया मैं तब केमिस्ट्री पढ़ रहा हूं, ऐसा नहीं कह रहा हूं। 6 बजे आप पढ़ो, जब आपको माइंड फ्रेश हो तभी आप पढ़ो। 8 घंटे पढ़ने से बेहतर आप 4 घंटे पढ़ो, लेकिन आपको माइंड फ्रेश होना चाहिए।
क्योंकि प्यारे बच्चों जब आपका माइंड खाली रहेगा तभी तो वो अब्जॉर्ब होगा, तभी वो आपके माइंड में घुसेगा। अब ऐसा नहीं कि कॉपी किताब खोल ली, हम घंटे गिन रहे हैं, मिनट गिन रहे हैं कि हमने इतना मिनट पढ़ लिया, इतने मिनट बैठा था। ऐसा नहीं होता, बैठने से स्टडी नहीं हो जाता, खाली माइंड मतलब कंसंट्रेट करके पढ़ना होता है। और अब वक्त आ गया मेहनत करने का, आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, यदि आप मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों को क्या गलतियां नहीं करना, रिवीजन तक करना है। जब भी रिवीजन करें, आपके पास जैसे 1 महीने बचा हुआ, अब 1 महीने में कैसे रिवीजन करें, तो आपको प्रतिदिन एक चैप्टर पढ़ना है। कैसे? हमारे पास 20 चैप्टर है, प्रतिदिन एक चैप्टर पढ़ना प्रीवियस, और हमारे पास लास्ट के 1-2 चैप्टर बचे भी हैं, उनके भी एक टॉपिक पढ़ते चलना है, उनके भी एक टॉपिक पढ़ते चलना है। और फिर क्या करना है प्यारे बच्चों, जैसे आपने 5 चैप्टर पढ़ लिया, 5 चैप्टर से 5 क्वेश्चन निकाल लिया, बोलिए भैया 5 चैप्टर हमने पढ़ लिया, कल संडे है, कल हमने अपने खुद का टेस्ट ले लिया, 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, खुद 2 से 3 घंटे हमने लिखा और फिर देखा कि हमने कितना सही किया, कितना गलत किया। 100% कहता हूं कि आपसे बनेगा। क्यों? क्योंकि खुद आप पता कर पाओगे कि हमसे कितना बन रहा है। चीटिंग करने की तो बात अलग है भाई, चीटिंग करने वालों की तो संख्या यहां भरमार है, और एमपी बोर्ड में तो चीटिंग करने वालों की संख्या अनलिमिटेड है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। चीटिंग करने वालों की संख्या तो अनलिमिटेड है। तो मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो पढ़ना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, जो वाकई में अपने जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को कुछ बनाना चाहते हैं, अपना नाम करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हर फील्ड में आपका नॉलेज काम में आने वाला है। आप किसी भी फील्ड में जाओगे आपका नॉलेज काम आएगा, इतना ध्यान रखना। क्योंकि प्यारे बच्चों, यदि आप खेती भी कर रहे हो, मतलब एक छोटा सा कंपनी भी कर रहे हो, खोल रहे हो, तो उस पर आप वर्कर भी रखोगे ना, तो कैसे काम कराना है, कैसे उनको क्या हिंट देना है, ये सब आपके नॉलेज पर डिपेंड करेगा। आप कृषि भी कर रहे हो तो एक वैज्ञानिक ढंग से कृषि करोगे, क्योंकि आपके पास नॉलेज है। और यदि आप नॉलेज नहीं पाओगे तो जिंदगी में आकर डिग्री या डिप्लोमा या हाई परसेंटेज चीटिंग करके रखने से कुछ नहीं मिलने वाला। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कहीं ना कहीं मेरा मेहनत होगा, और आज भी मेहनत करता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं मेहनत नहीं करता। हर बंदे जो मेहनत करते हैं उनको कहीं ना कहीं एक सक्सेस पॉइंट जरूर मिलता है, चाहे किसी फील्ड में हो। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेहनत करेंगे और पढ़ेंगे। वक्त जितना भी है उसका सदुपयोग करें। डेफिनेट आप अभी तक नहीं पढ़ा, अब जागे हो ना, कोई बात नहीं, अभी से पढ़ना शुरू कर दो। अभी भी आपके पास वक्त है, 1 से 1.5 महीने 2 महीने जो भी हैं, अभी भी मेहनत करोगे आप, डेफिनेट रूप से आपके पास दिसंबर, जनवरी, फरवरी में एग्जाम होगा, तो 2 महीने तो आपके पास सेफ है। तो 2 महीने मेहनत करो, गारंटेड कहता हूं कुछ अच्छा कर पाओगे। और आज का वीडियो बनाने का तात्पर्य है कि आप लोग थोड़ा सा मेहनत करना शुरू कर दें, क्योंकि वक्त का यदि आप वेट करोगे तो वक्त कभी नहीं आएगा मेहनत करने का। वक्त आपको बनाना पड़ता है, क्योंकि प्यारे भाइयों समय गुजर जाएगा, यदि समय निकल गया तो फिर पछतावा कोई मतलब का नहीं। कहते हैं ना, अब पछताए होत के जब चिड़िया चुग गई खेत। तो वक्त है, मेहनत करें। और इसी वीडियो को आप लोग शेयर कर दें प्यारे बच्चों, क्योंकि ये वीडियो बनाने का तात्पर्य आप लोगों का सिर्फ बहुत सारे कमेंट आते हैं, और जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। हम कोशिश यही करेंगे कि आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लाएं जिसमें आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकें। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।